दोस्तों, बहन के साथ अपना ही सगा भाई इतना ही बड़ा कांड कर देता है कि इस बात की किसी को भय नहीं रहती है। जब इस बात को लोग जानते हैं तो लोगों के पैरों से जमीन निकल जाती है और लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कौन सा भाई है जो अपने ही बहन के साथ इतना ही बड़ा कांड कर देता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या भाई ही अपने बहन के साथ में इतनी बड़ी गंदी हरकत कर सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक देखना। कहानी काफी रोचक है और इस कहानी से आप लोगों को कुछ ज्यादा सीख मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, देर नहीं करते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आप देख रहे हैं खुर्शीद रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी हमारी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से, जहां पर एक गांव लगता है चरपता गांव के एक लड़का रहता है जिसका नाम संदीप रहता है। संदीप की उम्र लगभग 25 से 26 साल रहती है और उसकी एक बहन रहती है जिसका नाम सीमा रहता है। ये दोनों एक घर में रहते थे। बचपन में ही इनके माता पिता जो है गुजर जाते हैं किसी बीमारी के कारण से। हालांकि जो इसका भाई संदीप रहता है वो गांव के पड़ोस में रहकर ही मेहनत मजदूरी कर घर का कामकाज और घर का पालन पोषण और घर की जो जरूरतों के सामाने रहते हैं उसे संदीप की ही पूरी जिम्मेदारियां बन जाती है। हालांकि एक दिन ऐसा आता है कि संदीप जब घर से बाहर जाता है और जाने के बाद में कुछ उसको दोस्त मिलते हैं और दोस्त मिलने के बाद में वो संदीप से कुछ कहने लगते हैं कि संदीप, तुम्हारी एक बहन है और जवान भी हो गई है, अपनी बहन की सगाई क्यों नहीं करते हो। तो वहीं पर संदीप जो रहता है पलट कर बोलने लगता है कि बहन हमारी है, सगाई हम करें या ना करें इससे आप लोगों को क्या दखल है। हालांकि उसके दोस्त जो संदीप के रहते हैं इसी बात को सुनते हैं और सुनने के बाद में खामोश हो जाते हैं। हालांकि कुछ टाइम ऐसे ही गुजरते हैं, 3 से 4 महीने तक गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद में एक दिन उसकी पड़ोसन जो रहती है वो संदीप के घर पहुंचती है और संदीप घर पे नहीं रहता है, उसकी बहन सीमा जो है घर पे रहती है और उस पड़ोसन का नाम कोमल रहता है। जो संदीप से कुछ उसको पैसे की जरूरत थी तो कोमल जो थी संदीप के घर गई थी, लेकिन संदीप जो था नहीं मिलता है और उसकी बहन से ही बातें होती हैं। बहन सीमा जो रहती है कोमल से बोलती है कि चाची, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन भैया जब आएंगे तो हम उनसे पैसे की आपके बारे में बात करेंगे, क्योंकि घर के खर्चे और घर का संभालने का काम भैया का ही है। भैया से हम बोलकर आपको कुछ पैसे जो है हम दिला देंगे। हालांकि कोमल जो रहती है अपने घर वापस आ जाती है और संदीप की इंतजार करने लगती है। संदीप अपने काम से वापस घर जब आता है तो उसकी बहन जो है ऐसी बातें बताने लगती है अपने भाई से कि एक हमारी पड़ोसन आई थी, उसे पैसे की जरूरत है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। संदीप जो रहता है वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, उसे पैसे की जरूरत अगर होगी तो हम पैसे दे देंगे। हालांकि ऐसा ही कर रातें गुजरती है और सुबह जो है उसकी पड़ोसन कोमल जो रहती है संदीप के घर जाती है और जाने के बाद में संदीप से कुछ पैसे की डिमांड करती है। हालांकि संदीप जब कोमल को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि कोमल जो थी देखने में काफी सुंदर और सुशील थी। कोई भी अगर उसको देखता तो एक बार देखता ही रह जाता, क्योंकि कोमल के ही सगाई के कुछ दिन ही गुजरे थे कि उसका पति का इंतकाल हो जाता है, जो इस दुनिया से चला जाता है। ऐसे में कोमल जो थी एक विधवा महिला बनकर अपनी जिंदगी जो है गुजार रही थी। दोस्तों, आखिरकार कहानी आप यहीं से मोड़ लेती है और कहानी काफी रोचक है। इस कहानी को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आखिरकार संदीप जो रहता है देखकर उसको काफी भावुक हो जाता है और देखने के बाद में उसके दिमाग और उसके जहन में एक बहुत ही घटिया और बहुत ही गंदा ख्याल आने लगता है। हालांकि कोमल जो रहती है उसकी पड़ोसन उसको जो भी पैसे की डिमांड रहते हैं वो पैसे जो है उसे देती है, कोमल को देती है
और कोमल जो पैसे पाती है और लेकर जब अपने घर चली जाती है। हालांकि कोमल के पास में 2 बच्चे भी रहते हैं। कोमल अपने घर की काम काज कर कर और इधर उधर से ही काम कर कर, जैसे घर में खेती बाड़ी का काम कर कर अपने घर के खर्चे और अपने बच्चे को पालने पोषण का काम जो है कोमल करते थे। हालांकि ऐसा ही कर कर तकरीबन 1 से 1.5 महीने ही गुजर जाते हैं। कोमल के पास पैसे नहीं हो पाते हैं संदीप को वापस करने के लिए। हालांकि संदीप जो है एक दिन जाता है कोमल के घर पर और जब कोमल को देखता है तो उसे पैसे की डिमांड जो है करने लगता है। तो कोमल है जो उसके पास पैसे नहीं रहती है, काफी घबरा जाती है और घबराने के बाद में संदीप से बोलने लगती है कि अभी पैसे तो हमारे पास है नहीं है, कुछ और समय हमको दो, हम पैसे आपके जो हैं वापस कर देंगे। हालांकि संदीप जो रहता है उसके दिमाग और दिल में तो एक गंदा ही खेल चल रहा था। हालांकि संदीप जो रहता है हंस के बोलता है कि पैसे अगर तुम्हारे पास नहीं है तो पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है, बस हमारी कुछ ख्वाहिशें हैं उसे आप पूरा कर दो, हमारा पैसा जो लेन देन है वो सब कुछ बराबर हो जाएगा। हालांकि कोमल जब इस बात की सुनती है तो उसके पैरों से जमीन निकल जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन कोमल भी यहाँ पर देखा जाता है कि उसके पति को गुजरे हुए काफी टाइम हुआ था। कहीं न कहीं इस बात को जब कोमल सुनती है तो उसके दिल और दिमाग में भी कुछ कुछ होने लगता है। दोस्तों आखिरकार जो है संदीप की बातों को कोमल जो है मान जाती है और मानने के बाद में ये दोनों अपनी साथ में रहकर रातें गुजारते हैं और सुबह जब होता है तो संदीप अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों आखिरकार ऐसा ही इन दोनों का अफेयर जो है चलने लगता है। जब संदीप का मूड बनता था तो कोमल के घर पहुंच जाता था और उसके साथ ही गलत घटने को अंजाम देता था। दोस्तों आप जानते हैं आप अगर बुरा काम करते हैं तो इसका एक न एक दिन अंजाम जो है काफी भयानक होता है। दोस्तों ऐसा ही कर कर 4 से 5 महीने तक गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद में एक दिन उसकी बहन सीमा जो रहती है कोमल के घर पहुंचती है। इतने दिन हो जाते हैं और भाई हमारे घर नहीं आते हैं, रात कहाँ गुजारते हैं। जब घर पे पहुंचती है कोमल के तो उसके भाई और कोमल को रंगे हाथ पकड़ती है। बहन जो है तुरंत ही अपने करीबी पुलिस स्टेशन को इस बारे की जानकारी देती है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो दोनों को रंगे हाथ हिरासत में लेती है और पूछताछ के लिए को आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोमल से जब पूछताछ किया जाता है तो कोमल भी जो है तुरंत टूट जाती है और सारी कहानियां जो है अपनी बताने लगती है। और संदीप से भी जो पूछताछ किया जाता है तो एक यही बात बताता है कि मैं कोमल को पैसे दिए थे और पैसे देने के बाद में जब उसके घर पे गए तो हम कोमल की मजबूरी का जो है फायदा उठाने लगता है। तो दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक उद्देश्य है कि आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है कि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहें। अगर आप गलत करते हैं तो इसका अंजाम गलत ही होगा। तो इस कहानी में अगर कुछ जानकारी मिली होगी और सीख मिली होगी तो अपने दोस्तों फ्रेंडों को शेयर कर जरूर करना। ऐसी ही कहानियां हमारे चैनल पर डेली आप लोगों के बीच हम शेयर करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।